जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम अनुलोम विलोम करने की सही विधि सीखेंगे। किस प्रकार से अनुलोम विलोम किया जाता है, इसके करने की सही विधि क्या है। प्राणायाम करने के कई प्रकार हैं, जिसमें अनुलोम विलोम एक मुख्य प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करता है। हमारे शरीर में जो किसी भी माध्यम से दूषित पदार्थ आ जाते हैं, दूषित तत्व आ जाते हैं, उन तत्वों को हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। साथ में हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को भी बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हमारे शरीर में मुख्य 5 प्राण होते हैं: प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। शरीर के जब ये 5 प्राण दूषित होते हैं या 5 प्राणों में से कोई एक अधिक दूषित हो जाता है, अधिक विषैला हो जाता है, तो शरीर के उस स्थान पर अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। नाड़ी शोधन का प्राणायाम इन 5 प्राणों को शुद्ध करता है, साथ में नाड़ियों की शुद्धि करता है, रक्त की शुद्धि करता है और शरीर में होने वाली सभी बीमारियों को दूर कर देता है। तो आइए सीखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। किसी भी ऐसे प्राणायाम को जिसमें हम गहन श्वसन क्रिया करते हैं, प्राण वायु को ज़्यादा मात्रा में भीतर खींचते हैं और वायु को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो गहन श्वसन क्रिया वाले प्राणायाम को आप खुली हवा में करें। सुबह के समय अगर आप प्राणायाम करेंगे तो ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। और प्राणायाम करने का जो स्थान है वह स्वच्छ होना चाहिए। आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ हो, पॉल्यूशन ना हो, जो वातावरण है उसमें प्रदूषण ना हो, साफ और खुली हवादार जगह प्राणायाम का अभ्यास करें। आसपास पेड़ पौधे हों तो ज़्यादा अच्छा है। पार्क में या फिर आप अपने घर की छत पर भी प्राणायाम के अभ्यासों को कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप पहले फ्रेश हो जाएं। सुबह के समय फ्रेश होकर आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। प्राणायाम करते समय आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और बिल्कुल सीधा बैठकर आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। और अगर आपको घुटने से जुड़ी हुई कोई समस्या है, अगर आप पलौथी मारकर नहीं बैठ पा रहे हैं, घुटनों को मोड़कर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो किसी विशेष अवस्था में आप इस प्राणायाम को कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। पर करना आपको खुले स्थान पर ही है, जहाँ प्रचुर मात्रा में प्राणवायु उपस्थित हो। तो इस प्रकार से आप बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए, और दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में रख लें। अंगूठा अंगूठे से पास वाली उंगली इस प्रकार से मिलाएं, 3 उंगली से सीधी रखकर घुटने पर इस प्रकार से रख लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद कर लें और श्वासों के प्रति सजग हों। अर्थात आपकी जो श्वसन क्रिया है, दोनों नासिका से धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचें। सुबह के समय ठंडी प्राणवायु होती है, ठंडी शीतल प्राणवायु होती है, तो उस शीतल प्राणवायु को देखें कि किस प्रकार से हम नासिका से भीतर अपने फेफड़ों में उस प्राणवायु को भीतर खींच रहे हैं। तो सहज भाव से धीरे धीरे प्राणवायु को भीतर आने दें और फिर धीरे धीरे ही कार्बन डाइऑक्साइड को, अर्थात जो शरीर की दूषित वायु है, उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ें। श्वास लेने और छोड़ने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। आराम से बैठ जाएं और धीमी और गहरी श्वसन क्रिया करें। तो इस प्रकार से आंखें बंद करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए, कमर सीधी करते हुए और सहज भाव से 3 से 4 श्वसन क्रिया करें। गहन श्वसन क्रिया, लंबी श्वास खींचें और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से आप पहले अपने मन को शांत कर लें। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप इस प्राणायाम को प्रणव मुद्रा में करें। अर्थात प्रणव मुद्रा बना लें हाथ से, तो अंगूठे के पास की जो 2 उंगली है, इसको अंगूठे के मूल अर्थात जड़ में रख लें और शेष जो 2 उंगली हैं इनको सीधा रखें। तो इस प्रकार से यह जो मुद्रा है, ये प्रणव मुद्रा है। तो इस प्रकार से आपको अपने हाथों की अवस्था को बना लेना है। प्राणायाम को हम दाईं ओर से शुरू करेंगे, तो बाईं ओर से इस प्रकार से हम नथने को बंद कर लेंगे और दाएं से गहन, लंबी और गहरी श्वास खींचेंगे। श्वास धीमी गति से खींचेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी श्वास लेने और छोड़ने में नहीं करनी है। धीरे धीरे श्वास खींचना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो इस प्रकार से बाईं ओर से बंद कर लें और धीरे धीरे दाईं से लंबा और गहरा श्वास खींचें। पूरा श्वास भीतर खींचने के बाद दाईं को बंद कर लें और बाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। और बाएं से श्वास छोड़ने के बाद दाएं को बंद कर लें और जिससे श्वास छोड़ेंगे फिर इधर से ही हम श्वास को खींचेंगे। तो धीरे धीरे बाएं से ही श्वास को खींचें। बाएं से पूरा श्वास खींचने के बाद बाएं को बंद कर लें और फिर दाएं से श्वास को छोड़ दें। फिर जब हम दाएं से श्वास को छोड़ेंगे तो दाएं से ही आपको श्वास लेनी है धीमी गति से, और इसके बाद बाएं से आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। फिर बाएं से श्वास खींचें और धीरे धीरे दाएं से श्वास को छोड़ दें।
तो इस प्रकार से आपको जो श्वास लेने की क्रिया है वो दाएं से शुरू करनी है और दाएं पर ही आपको श्वास लेने की क्रिया खत्म करनी है। दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम चलता रहेगा। आपके पास जितना समय है, कम से कम 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और शुरुआत में आप 2 से 3 मिनट इस प्राणायाम को करें। शुरुआत जब आप करें तो 2 से 3 मिनट करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 5 मिनट से जाकर 10 मिनट तक आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो जब हम दाएं से इस प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, दाएं से ही खत्म करेंगे, अर्थात जब हम प्राणायाम बंद करेंगे तो हम दाएं से ही श्वास को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सही विधि है। तो इसमें हमारा पूरक और रेचक होता है। श्वास को भीतर भरने को पूरक कहते हैं और श्वास को छोड़ने को रेचक कहते हैं। प्राणायाम करते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्राणायाम करते समय आपका गर्दन और कमर ये बिल्कुल सीधी रहे। श्वास लेते और छोड़ते समय आपको आगे और पीछे इस प्रकार से नहीं झुकना है। कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेंगी। हम जो प्राणवायु भरेंगे वो हमारे फेफड़ों में भरेगी, तो फेफड़े ही हमारे फैलेंगे और फेफड़े ही हमारे सिकुड़ेंगे। तो आपको श्वास लेते और छोड़ते समय कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधे रखना है। और अगर आप पलोथी मारकर इस प्राणायाम को नहीं कर पा रहे हैं, किसी विशेष अवस्था में घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या किसी कारण, तो आप फिर कुर्सी पर बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। पर कुर्सी पर बैठकर भी आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। वैसे तो प्राणायाम करने के जो लाभ हैं वो अनगिनत हैं, पर अनुलोम विलोम प्राणायाम के भी विशेष लाभ हैं। यह प्राणायाम उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, निम्न रक्तचाप, लो बीपी दोनों की समस्याओं को दूर करता है। हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है और नसों में अगर ब्लॉकेज हैं तो नसों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है। हर तरह की समस्या को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। जिनको चिंता, तनाव, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इसकी समस्या रहती है, उनके लिए यह प्राणायाम विशेष लाभकारी है। यह प्राणायाम शरीर की अशुद्धियों को बाहर कर देता है। शरीर में जो किसी भी माध्यम से जो अशुद्ध तत्व पहुंच जाते हैं, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, उन टॉक्सिन को, उस अशुद्धियों को शरीर से बाहर करता है। प्राणायाम की जो ऊर्जा है वह शरीर के अंदर जो उपस्थित अशुद्ध तत्व हैं उनको जलाकर खत्म कर देती है, उनको शरीर से बाहर कर देती है। और योग एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 2-4 दिन या 2-4 महीने करके योग को नहीं छोड़ना चाहिए। योग को अपने जीवन में अपनाएं और नियमित रूप से रोजाना आप योग का अभ्यास करें। एक आध दिन आप छोड़ सकते हैं, पर कम से कम आप 5 से 6 दिन योग को जरूर करें। इसमें आसन, प्राणायाम आदि के जो अभ्यास होते हैं इनको जरूर करें। 30 मिनट से लेकर 45 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालें। और ये 30 से 45 मिनट जो आप अपने लिए निकालेंगे, ये आपके जीवन की अवधि को भी बढ़ाएगा, आपको भविष्य में होने वाली बीमारियों से भी आपको दूर रखेगा। और योग के जो अभ्यास है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। आपको शारीरिक, मानसिक हर तरह से आपको शक्ति देगा। आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका रक्त साफ होगा, आपके नाड़ियों की शुद्धि होगी। तो इस प्रकार से प्राणायाम, योग के अभ्यासों को आप कर बीच में ना छोड़ें। आप योग के अभ्यास को ठीक प्रकार से सीखें, उसके बाद नियमित रूप से आप अपने जीवन में योग को रखें। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज की यह वीडियो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रही होगी। चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तो मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम।